Hello students, मैं दीपक तिवारी. Welcome to my YouTube channel DS Devariya by Deepak sir. So today I am going to start a new topic, very important topic in class 10th, chapter number 4, quadratic equation. आज हम शुरू करने वाले बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर नंबर 4 का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और उसी का नाम होता है वो है श्रीधराचार्य फॉर्मूला. ठीक है, और इसके बाद डिस्कस करेंगे डिस्क्रिमिनेंट. ठीक है, तो अभी तक हमने जो पीछे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन सॉल्व करने का फर्स्ट फैक्टर मेथड बताया था, इसके पहले कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड बताया था, और आज हम डिस्कस करेंगे कि जब कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है तो उसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या श्रीधराचार्य फॉर्मूला से उसका फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं. तो आइए शुरू करते हैं बिल्कुल फुल एक्सप्लेनेशन विथ फुल कॉन्सेप्ट के साथ. यू नो दैट बिकॉज कॉन्सेप्ट इज द पावर ऑफ मैथमेटिक्स. तो आइए शुरू करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और श्रीधराचार्य फॉर्मूला. क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का ही नाम श्रीधराचार्य फॉर्मूला है. श्रीधराचार्य एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टर फाइंड करने का एक अलग फॉर्मूला बताया. जैसे हम कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टर निकालते हैं तो फैक्टर मेथड से नहीं सॉल्व हो पाता है, तो हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम इस फॉर्मूले में लाके पुट करके सॉल्व कर देंगे तो वो क्वेश्चन का फैक्टर आसानी से सॉल्व हो जाएगा. वो कैसा भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हो वो आसानी से इस फॉर्मूले में सॉल्व हो जाता है. तो इसीलिए इसका नाम श्रीधराचार्य फॉर्मूला या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला रखा गया. क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता क्या है कि नाउ वी कंसीडर दैट the quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0. You know that dear student, the quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0. क्योंकि quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0 होता है जिसमें a b c आपका रियल नंबर्स के एलिमेंट होते हैं या रियल नंबर्स होते हैं जिसमें a नॉट इक्वल टू 0 होता है. ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करने के लिए पीछे इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो हमने बताया है उसका हेल्प लेंगे. तो कंसीडर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a b c आर रियल नंबर्स एंड a नॉट इक्वल टू 0, देन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. तब हम इसको ले लेंगे जो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. अब इसको हमने आपको बताया था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में कि जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा उसका जो नंबर होगा उससे या तो ओनली एक्स स्क्वायर हो तो एक्स स्क्वायर में रखो, लेकिन एक्स स्क्वायर का जो नंबर होता है उससे इन सभी टर्म में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं. तो मान लो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है तो ए से क्या हो जाएगा, इसमें सभी टर्म में डिवाइड कर देंगे तो ये क्या मिल जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल टू 0. हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि जब हम a से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से a कैंसिल हो जाएगा, ये b बाई ए एक्स प्लस सी बाई a इज इक्वल टू 0 हो जाएगा. बिल्कुल कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का हम यहाँ पे रूल अप्लाई करेंगे. अब यहाँ से देखो दिस इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए इंटू एक्स. कॉन्स्टेंट टर्म को हम बोले थे राइट साइड में भेज देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस सी अपॉन ए हो जाएगा. सो दिस इंप्लाइज दैट यहाँ से अब मैंने आपको बताया था कि जो x का कोफिशिएंट होगा उसको ले लेंगे. यहाँ पे हम क्या किए, x का कोफिशिएंट क्या है, b अपॉन ए है, इसको ले लेंगे. अब इसमें हाफ कर देंगे, इसका आधा कर देंगे मीन्स 1/2 कर देंगे. तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, इसका रिजल्ट आ जाएगा b1 जा b अपॉन 2a. अब b अपॉन 2a जो आता है b अपॉन 2a का स्क्वायर करके दोनों साइड LHS और RHS साइड में जोड़ देंगे. ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है. क्या करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x लेते हैं, x ले लिया, उसका आधा कर दिया और उसका आधा करने के बाद जो रिजल्ट आया b1 जा b और a इंटू 2a हो जाएगा, यानी b अपॉन 2a का होल स्क्वायर करके दोनों साइड जोड़ देंगे. ठीक है स्टूडेंट, ध्यान रखना आप. सो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए इंटू एक्स प्लस क्या मैंने बोला b अपॉन 2a का होल स्क्वायर
इधर भी जोड़ देंगे और RHS साइड में b/2a का होल स्क्वायर जोड़ देंगे और ये -c/a है। सो दिस इम्प्लाइज दैट ये क्या बन जाएगा, मैं आपको बताया था कि ये जब इसको हम जब कंप्लीटिंग स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं तो ये a+b का होल स्क्वायर बनता है या a-b का होल स्क्वायर बनता है। तो a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab और a माइनस बनेगा तो क्या हो जाता है, a² + b² - 2ab। तो मैंने आपको बताया था कि जहां इसमें सभी प्लस होंगे तो a + b का होल स्क्वायर होगा, यदि ये टर्म हमारा माइनस होगा तो a - b का होल स्क्वायर होगा। तो आप देखो ये सभी पॉजिटिव है तो ये क्या बन जाएगा, x + b/2 का होल स्क्वायर। यानी इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे तो ये x² हो जाएगा प्लस b/2a होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab, तो ये आपका टर्म आ जाएगा। ठीक है, अब ये दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको हम एक्सपेंड कर दें तो b/2a का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, b²/2a का होल स्क्वायर 4a² हो जाएगा और माइनस c/a। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो तो यहाँ से ये 4a² एलसीएम हो जाएगा, तो 4a से डिवाइड कर दोगे ये कैंसिल हो जाएगा, ओनली b² माइनस a से 4a को डिवाइड कर दोगे तो आपका क्या हो जाएगा, a कैंसिल हो जाएगा 4a आएगा, अब 4a का c में मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा 4ac हो जाएगा। ठीक है, अब ये यहाँ से दिस इम्प्लाइज दैट हो गया x + b/2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू b² - 4ac/4a²। तो जब हम x की वैल्यू निकालेंगे यानी x + b/2a इज इक्वल टू, तो ये x² है तो ये क्या हो जाएगा, सभी स्क्वायर रूट में चला जाएगा, यानी स्क्वायर रूट में ये b² - 4ac/4a² हो जाएगा। और जब भी x² जब होता है तो x में जब वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाता है, प्लस माइनस आ जाता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि x² = मान लो 2 हो तो x = निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा ±√2, क्योंकि यहाँ पावर 2 है तो जो इसकी वैल्यू आएगी 2 आएगी, एक पॉजिटिव हो जाएगी और एक निगेटिव हो जाएगी। तो सेम उसी तरह से x + b/2a का होल स्क्वायर है तो x + b/2a की जब वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ±√b² - 4ac/4a²। अब इसका जब आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो आप देखो ये प्लस माइनस हो जाएगा, ये टर्म हमारा स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा क्योंकि ये 4 हमारा 2 का फैक्टर है और a² 2 टाइम है तो ये 1 टाइम बाहर निकल जाएगा और ये b² - 4ac स्क्वायर रूट से बाहर नहीं निकल पाएगा, तो ये क्या हो जाएगा √b² - 4ac ये क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा और ये इक्वल टू हो जाएगा x + b/2a के। ठीक है, अब यहाँ से x की जब वैल्यू निकालेंगे तो ये हमारा राइट साइड चला जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, यानी x = -b/2a, यानी ये b/2a राइट साइड चला जाएगा तो इधर पॉजिटिव है तो उधर जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा, -b/2a और ये प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। ठीक है, यानी ये वैल्यू। अब यहाँ से इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे तो x = क्या आ जाएगा, यहाँ से 2a आपका एलसीएम हो जाएगा तो 2a से डिवाइड कर दोगे तो 2a कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा, 1 का -b में मल्टीप्लाई कर देंगे तो -b प्लस माइनस √ यहाँ से भी ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा और 1 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा b² - 4ac। यानी यहाँ से x की जो वैल्यू आई हमारी x = -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a, यही हमारा क्या हुआ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या श्रीधराचार्य फॉर्मूला। दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और श्रीधराचार्य फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या श्रीधराचार्य फॉर्मूला इसका नाम होता है। तो ये x = -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2
2a, दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और श्रीधराचार्य फॉर्मूला। अब यहां से देखो, जब आप जानते हो कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 होता है, तो इसके कितने रूट्स निकलेंगे? 2 रूट्स निकलेंगे। तो यहां से भी क्या हो जाएगा, एक रूट को हम अल्फा मान ले रहे हैं और दूसरे रूट को बीटा मान लेंगे, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी, एक बार पॉजिटिव ले लो यानी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और एक बार बीटा ले लो दूसरा रूट, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस बी। अब निगेटिव ले लो तो माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यानी जब हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट होता है वो हमारा 2 रूट अल्फा और बीटा होता है, तो जब हम उसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे तो पहला रूट जो अल्फा आएगा वो माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a हो जाएगा, और दूसरा रूट बीटा हो जाएगा वो माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a हो जाएगा। इसी को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और श्रीधराचार्य फॉर्मूला कहते हैं। तो आई होप स्टूडेंट ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, तो इसे पोस्ट करके स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस करिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आउट ऑफ स्टैंडिंग नंबर पा सकते हैं। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो न्यू स्टूडेंट है, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें और एक लाइक कर दें और नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक करके हमारे वीडियोस को सबसे पहले आसानी से जो भी आने वाले वीडियोस होंगे उसको देख सकते हैं, और अधिक से अधिक फ्रेंड्स और स्टूडेंट में शेयर जरूर करें। अब आइए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कह देता है कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो डियर स्टूडेंट, व्हाट डू यू मीन बाय डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन? तो देखिए डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। डिस्क्रिमिनेंट वो होता है कि फॉर द इक्वेशन यू नो दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, द एक्सप्रेशन d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac is called discriminant. You know that, dear student, the quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0, the expression d is equal to, this is called discriminant, d is equal to b square minus 4ac is called discriminant, is called discriminant. So very most important point, an important note of the roots of the quadratic equation, you know that the roots of the equation ax square plus bx plus c is equal to 0 are real only when, very most point, real only when b square minus 4ac greater than or equal to 0। जब भी बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 होगा, तो उसको जब हम डिस्क्रिमिनेंट से फाइंड करेंगे तो उसका जो रूट्स निकालेंगे, विद द हेल्प ऑफ डिस्क्रिमिनेंट फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उसका जो वैल्यू होनी चाहिए रियल ओनली व्हेन होना चाहिए जब हम d की वैल्यू b स्क्वायर माइनस 4ac की हेल्प से निकालेंगे, तो b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कभी भी 0 से बड़ी का मतलब क्या, पॉजिटिव वैल्यू आएगी या 0 के बराबर आएगी। यदि निगेटिव वैल्यू आता है तो वो उसको एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, वो उसका रियल वैल्यू नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, नॉट रियल वैल्यू हो जाएगा, मींस नेगेटिव पॉइंट्स को सेटिस्फाई नहीं करता है। सिर्फ और सिर्फ जो डिस्क्रिमिनेंट d की वैल्यू आनी चाहिए वो पॉजिटिव हो या 0 हो, यानी b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी हो या 0 के बराबर हो, वही हमारा रियल वैल्यू होगा। अब इसमें क्या होता है, हम टेकिंग कर लेते हैं, मान लेते हैं कि b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू d हो जाएगा, तो दो उसके रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के आएंगे, आर गिवन बाई, अभी मैंने श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से फॉर्मूला बताया था कि x इज इक्वल टू क्या लिखा था, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई
2a। आपको क्या करना है, यही जो वैल्यू है वो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसी को क्या बोला जाता है, डिस्क्रिमिनेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, डिस्क्रिमिनेंट बोला जाता है। कुछ नहीं करना है, जो इक्वेशन दिया रहेगा उसको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से इक्वेट कर लेंगे और abc की वैल्यू निकाल के इसमें ला के रख देंगे और d की वैल्यू फाइंड करेंगे। यदि d की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी, पॉजिटिव मतलब 0 से बड़ी आ जाएगी या 0 के बराबर आ जाएगी, तो इसको ला के इसमें रख देंगे, इस इक्वेशन में रख देंगे। तो यहाँ से इसके दो रूट्स हम फाइंड कर सकते हैं। जो पहला रूट अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी प्लस अल्फा हमारा पॉजिटिव, एक बार टेकिंग पॉजिटिव कर लेते हैं, तो पॉजिटिव में अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a जो है ये इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी प्लस, यही वैल्यू हमारी d हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, d माइनस बी प्लस अंडर रूट डी बाई 2a, यानी अल्फा की वैल्यू d से यहाँ सॉल्व करके ला के रख दीजिए और इसको कैलकुलेट कर दीजिए तो हमारी अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। एंड जब हम इसको निगेटिव लेंगे तो ये बीटा हो जाएगा, तो बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी माइनस, एक बार निगेटिव ले लेंगे तो ये माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हम बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह पे हम क्या रख देंगे, d रख देंगे। तो ये बीटा की वैल्यू माइनस बी माइनस अंडर रूट डी बाई 2a के हेल्प से आ सकती है। तो आपको क्या करना है, जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया होगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो वहां से d निकाल लीजिए, d की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac से सॉल्व करके निकाल लीजिए और उसको ला के अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a में यहाँ रख दीजिए और यहाँ बीटा में ला के रख दीजिए। ध्यान ये देना है कि d की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ क्या होनी चाहिए, एक बार पॉजिटिव होनी चाहिए, नहीं तो वो 0 होनी चाहिए। मैंने लिखा है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तभी इसको सेटिस्फाई करेगा। अदरवाइज d की वैल्यू निगेटिव आ जाएगी तो इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि उसके डिस्टिंक्ट रियल रूट्स नहीं होंगे, मींस नो रियल रूट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नो रियल रूट्स। निगेटिव आ जाएगा तो निगेटिव अंडर रूट में रखेंगे तो निगेटिव वैल्यू अंडर रूट में क्या बन जाएगी, कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगी, इमेजिनरी नंबर बन जाएगी। इसीलिए उसको हम उसका रूट्स नहीं फाइंड कर सकते, फाइंड करेंगे लेकिन वो हमारे हायर क्लासेस में है, उसको हम 11th-12th में बताएंगे। तो आई होप स्टूडेंट ये आपको अच्छे से पॉइंट्स क्लियर हो गया होगा कि डिस्क्रिमिनेंट किसे कहते हैं। जब भी इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 जो होता है उसमें d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac ही डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रखना है जिसके थ्रू हम अल्फा और बीटा दो रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फाइंड कर सकते हैं। तो आई होप स्टूडेंट ये सभी पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। इसे पोज करके स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस करिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आउट ऑफ स्टैंडिंग नंबर मैथमेटिक्स में पा सकते हैं। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, एक लाइक कर दें और नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक करके हमारे वीडियोस को आसानी से देख सकते हैं। और प्लीज 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 अधिक से अधिक स्टूडेंट में शेयर जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को बताएं, अपने रिलेटिव्स को बताएं और अधिक से अधिक फ्रेंड्स में शेयर जरूर करें। अब आइए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। इससे भी हर बार एक क्वेश्चन आता ही आता है एग्जामिनेशन में। क्या है, नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर फाइंड करना, उसके रूट्स का, यानी नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो डियर स्टूडेंट, यू नो दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हम जानते हैं, आप जानते हैं कि माना कि द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, दैट इज a नॉट इक्वल टू 0, देन द डिस्क्रिमिनेंट, आप जानते हैं कि उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, यानी then the discriminant d is equal to b square minus 4ac and the roots of the given equations are, अभी मैंने श्रीधराचार्य फॉर्मूले से बताया था कि x is equal to minus b plus minus under root b square minus 4ac by 2a के दो रूट्स अल्फा और बीटा होंगे। तो यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस, क्योंकि एक पॉजिटिव होता है और एक निगेटिव होता है तो अल्फा पॉजिटिव बीटा निगेटिव हो जाएगा। तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी
बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम क्या ले रहे हैं, डी ले रहे हैं, तो ये माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a, यानी ये अल्फा की वैल्यू हो जाएगी और बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a हो जाएगी। यानी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया होगा उस इक्वेशन को हम इससे इक्वेट कर देंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, abc की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, abc की वैल्यू फाइंड करने के बाद हम उसका डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लेंगे और यहां से d की वैल्यू फाइंड करने के बाद उसके हम दो रूट्स आसानी से, एक अल्फा इक्वल टू माइनस बी प्लस डी की वैल्यू यहां रख के सॉल्व कर लेंगे और बीटा की भी वैल्यू यहां माइनस बी माइनस डी की वैल्यू रख के सॉल्व कर लेंगे। बट इसमें कंडीशन होता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, देयर आर 3 कंडीशंस। फर्स्ट वन, 2 डिस्टेंट रियल रूट्स, यानी जब हम बी स्क्वायर माइनस 4ac को सॉल्व करेंगे तो उसकी वैल्यू 2 डिस्टेंट रियल रूट्स कब होगी, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी होगी। यानी 0 से बड़ी का मतलब क्या हो जाएगी, पॉजिटिव वैल्यू जब डिस्क्रिमिनेंट d की मिलेगी तो वो हमारा इक्वेशन 2 डिस्टेंट रियल रूट्स रखेगा। मींस d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, 0 से बड़ी होनी चाहिए, तो वो इक्वेशन 2 अलग अलग रूट्स रखेगा। ठीक है। सेकंड आता है 2 इक्वल रियल रूट्स, यानी 2 इक्वल रियल रूट्स इक्वेशन कब रखेगा, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 हो जाए। मींस डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac को सॉल्व करे तो इसका रिजल्ट 0 हो जाए, तो वो उसका रूट क्या होगा, उसका रूट हमारा 2 इक्वल रियल रूट्स होगा। यानी जो वैल्यू अल्फा की होगी वही वैल्यू बीटा की होगी। यानी ईच रूट यहां से लिख सकते हैं, ईच रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a हो जाएगा। यानी ईच रूट्स क्या होगा, माइनस बी अपॉन 2a होगा। जब हम उसमें d की वैल्यू 0 मिल जाएगी तो ये टर्म क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा, तो वैल्यू क्या मिल जाएगी माइनस बी अपॉन 2a। यानी अल्फा की भी वैल्यू माइनस बी अपॉन 2a होगी और बीटा की भी वैल्यू माइनस बी अपॉन 2a होगी। यानी जब d की वैल्यू 0 होती है तो उसके 2 इक्वल रियल रूट्स होते हैं, अल्फा और बीटा दोनों सेम होता है। उसको हम इस फॉर्मूले माइनस बी अपॉन 2a रख के सॉल्व कर सकते हैं। और नेक्स्ट आता है नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स मैंने अभी बताया, नो रियल रूट्स तब होंगे जब d को सॉल्व करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac में तो उसकी वैल्यू 0 से छोटी आए। 0 से छोटी आए का मतलब 0 से जब छोटा कोई होता है तो क्या होता है, निगेटिव वैल्यू होता है, निगेटिव वैल्यू होगा। जब निगेटिव वैल्यू होगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हम उसका रूट्स फाइंड नहीं कर सकते हैं, तो उसका रूट क्या होगा, नो रियल रूट हो जाएगा। तो नो रियल रूट मींस नॉन हो जाएगा, NONE नॉन। तो आई होप स्टूडेंट ये आपको नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो सभी पॉइंट्स हमने जो डिस्कस की हैं आज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फर्स्ट वन एक बार और रिपीट कर दे रहे हैं। फर्स्ट वन, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या श्रीधराचार्य फॉर्मूला। जब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना होगा तो हम x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a से सॉल्व करेंगे। और जब वो हमारा कहेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट बताइए तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac पे रख के सॉल्व कर देंगे तो उसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड हो जाएगा। और उसके बाद नेचर ऑफ द रूट्स जब कहेगा फाइंड करने के लिए तो नेचर ऑफ द रूट्स एग्जामिनेशन में स्टूडेंट हर बार ये तीनों में से कोई एक आता ही आता है। इक्वेशन दे देगा और कहेगा कि वो इक्वेशन 2 डिस्टेंट रियल रूट्स रखता है। तो 2 डिस्टेंट रियल रूट्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू सॉल्व कर लो, उसकी वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी तो हम इसमें ला के रख देंगे डी की जगह पे और एक वैल्यू अल्फा इज इक्वल टू निकाल दो, यहाँ से बीटा इज इक्वल टू निकाल लो, यानी 2 अलग अलग रूट्स निकल जाएंगे यहाँ से। और इसमें जब इक्वल रियल रूट्स रखेगा तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो दोनों अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस बी अपॉन
2a हो जाएगी। और इक्वेशन में जब d की वैल्यू 0 से छोटी हो जाए मीन्स निगेटिव हो जाए तो वो इक्वेशन नो रियल रूट्स रखेगा। तो आई होप स्टूडेंट ये अच्छे से सभी पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। तो बी प्रैक्टिस, बी एक्टिव एंड डिटर्मिनेशन टू डू हार्ड वर्क। जितना आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, जितना आप अच्छे से लिख लिख के क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, आपके सभी पॉइंट आसानी से कंफ्यूजन दूर होते जाएंगे, क्योंकि DS देवरिया इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट यूट्यूब चैनल फॉर द क्लास 9th एंड 10th स्टूडेंट। तो प्लीज स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक स्टूडेंट और फ्रेंड्स में शेयर जरूर करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।